तो चैप्टर वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन करना है चैप्टर वन में वो आपका आता है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि मैंने कहा रिवीजन सीरीज में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे, तो एक्सरसाइज 1.1 से हम स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन जो हमें करना हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन है आपका पॉइंट 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। क्या है? 0.6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो देखो हमारा जो करने का प्रोसीजर होता है वो क्या होता था, 0.6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो देखो 3 और ये 4 है, राइट। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। तो आपका डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है, जो यहाँ पर क्या होगा 1। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब कितने रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं? 6। तो आप 6 से कोई भी बड़ा नंबर ले लो, 6 से कोई भी बड़ा नंबर ले लो। जैसे इसके बाद क्या था 7, तो आपको क्या करना है 3/1 को भी 7/7 से मल्टीप्लाई करना है और 4/1 को भी आपको 7/7 से मल्टीप्लाई करना है। आप चाहो तो 10 भी ले सकते हो। अब देखो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा बट वी विल हैव 7 3 जा 21/7। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बट यू विल हैव 28/7। अब डिनोमिनेटर आपका सेम है, वो सेम ही रहेगा आपका। 21 और 28 के बीच में 6 रैशनल नंबर क्या होंगे? रैशनल नंबर समझते हो ना, जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है जिनको, और इसमें q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो कैन आई से दैट 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। 1 2 3 4 5 6 आर रिक्वायर्ड रैशनल। समझ में आ गया? ठीक है। तो प्रेजेंटेशन जो ऐसे मैंने आपको बताई इसी तरह से करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि आपने 3 को लिखा 3/1 और आपने 4 को लिखा 4/1, राइट। अब अगर आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 6 के बाद क्या आता है 7। तो आपने 7/7 से दोनों ही साइड आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया आपका 21/7 और ये हो गया 28/7। अब 21/7, 21/7 और 28/7 में 6 नंबर, इनके बीच में क्या होगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7 आर रिक्वायर्ड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ये क्लियर हो गया? क्लियर आता है? ठीक है। फिर 1.1 का नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा, वो आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। Find 5 rational number. Find 5 rational number between 3/5 and 4/5. Between 3/5 and 4/5. तो देखो एक नंबर है आपका 3/5 और दूसरा है 4/5। कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको? 5। तो 5 के बाद क्या 6। तो कहना है से दैट दोनों ही साइड में 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, लाइक 6/6 एंड 6/6। तो ये हो जाएगा आपका 18/30 और ये नंबर हो जाएगा आपका 24/30। अब इसके बीच में 5 रैशनल नंबर, तो क्या होगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्लियर है तक? ठीक है। तो इसी तरह से आप करोगे इस क्वेश्चन को। यू कैन सी दैट 3/5 एंड 4/5 वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर। तो 5 का मतलब क्या, 5 के बाद क्या आता है 6। तो आपने 6/6 से दोनों ही साइड क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर। तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। तो वी विल हैव 18/30 एंड हियर वी विल हैव 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, दैट इज 24/30। ये क्लियर हो गया? तो 5 रैशनल नंबर क्या होंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30 are required 5 rational number between 3/5 and 4/5। क्लियर हो गया? ठीक है। तो 1.1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमारे हो गए। इसके बाद फिर आता है हमारा, फिर इसके बाद हमें क्या करना है एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4।
एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4। अब एग्जाम्पल 3 जो है आपका वो कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको स्टेप समझा देता हूँ इसके। देखो, आपको लोकेट करना √3। क्या लोकेट करना है? सॉरी, आपको लोकेट करना √2 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले इसमें हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसका यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि किस पर एप्लीकेबल होती है? एक राइट ट्रायंगल पर एप्लीकेबल होती है। इसमें जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये हमारा बेस होता है और ये हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है, बाय पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमें √2 को फाइंड करना होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसकी प्रेजेंटेशन को शो करना होता है। अब कैसे करोगे? देखो, जैसे कि आपने क्या किया, लेट दिस बी द बेस and this be the perpendicular and this be the hypotenuse। तो ये हो गया ए बी सी। आपको ए और बी और बी सी की ऐसी वैल्यू लेनी है कि जो आपका ए सी है, क्योंकि जो भी ये वैल्यू होती है √2 √3 वो वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज की। आपको ए बी और बी सी की ऐसी वैल्यू लेनी है कि आफ्टर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ये जो ए सी है आपका वो क्या आना चाहिए? √2। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमने क्या किया, ए बी को ले लिया 1 यूनिट और बी सी को भी ले लिया 1 यूनिट। क्या ले लिया? 1 यूनिट। अब अगर मैं इस पर अप्लाई करता हूं पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा? राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो आपने कहा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ए सी स्क्वायर, तो जहां ए सी स्क्वायर की बात आ रही है वो आपको फाइंड करना है। ये आना ये चाहिए पर अभी आया नहीं है, ये आपको पता है कि ये आना चाहिए। ए बी आपका क्या लिया आपने? 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर। बीसी आपका 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2। तो कैन आई से दैट ए सी इज इक्वल टू √2। ए सी इज इक्वल टू √2। तो सबसे पहला स्टेप जब भी ऐसे क्वेश्चन करोगे आप, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है या कंस्ट्रक्ट करनी है, उसके इक्वल शो करनी है। पहला स्टेप क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये चीज आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। तो जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो कैसे करोगे? देखो, आपने क्या करना है, जो आपका बेस है 1 यूनिट है, तो आपने अब 1 यूनिट को आप सेंटीमीटर में कुछ भी ले सकते हो। से आपने कहा कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है ड्रॉ। तो आपने एक लाइन ले ली, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर। तो आपने लिखा दिस दैट दिस लाइन बी ए बी एंड दिस इज 1 यूनिट एंड 1 यूनिट मीन्स 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से करना है। ठीक है, फिर जो आपका ये बी पॉइंट है यहाँ पर आपको ऑल्टीट्यूड बनाना है। क्या बनाना है? ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड बनाने के लिए आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना। अब वो कैसे बनाओगे? देखो, आप यहाँ इस पॉइंट पे रखोगे कंपास, जो मैं ग्रीन डॉट से शो कर, ठीक है, और कंपास को आपने नॉर्मली जितना भी ओपन करना है उसको आप एक आर्क पर ओपन करोगे। कंपास आपने ग्रीन पॉइंट पे रखा और यहाँ आपने ब्लैक पॉइंट पे रखा आपने पेंसिल को। कंपास आपका कहाँ होगा? दिस इज द पॉइंट ऑफ कंपास। सी मीन्स पॉइंट ऑफ कंपास और दिस इज द पॉइंट ऑफ पेंसिल। कंपास यहाँ रखोगे या पेंसिल रखोगे और इस तरह से आप एक आर्क ड्रॉ करो। इस तरह से आप एक आर्क ड्रॉ करो। ये समझ में आ गया? ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जितनी आपने आर्क ड्रॉ की, जैसे मान लो इतना आपने कंपास को ओपन किया था, इसको एज इट इज ही रहने दो। अब आप कंपास को इस पॉइंट पे रखोगे, इस पॉइंट, कंपास को आप इस पॉइंट पे रखोगे और जितनी भी आर्क है उस आर्क से आपने एक कंपास यहाँ और पेंसिल से आप इस तरह से एक आर्क लगाओ। ये समझ में आ गया? ये हो गया C1। सबसे पहले कंपास आपने यहाँ रखा, ये हो गया पॉइंट C2। फिर कंपास आपने यहाँ रखा और यहाँ पर आपने क्या किया? एक आर्क लगा। ये क्लियर हो गया? अब आप कंपास इस पॉइंट पे रखोगे, दिस पॉइंट, एंड दिस इज द पॉइंट C3। दिस इज द पॉइंट C3। अब उतनी सेम मार्क पर कंपास को आप यहाँ रखोगे, फिर एक आर्क लगाओ। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपने क्या किया,
इन दोनों आर्क का ये हो गया पॉइंट, लेट इट दिस बी पॉइंट C4। अब आप C3 पॉइंट पर एक कंपास रख के इस तरह से एक आर्क लगाओगे, C4 पे कंपास रख के फिर एक आर्क लगाओगे और इस तरह से आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। समझ में आ गया? मैं रफली बना रहा हूँ, जब आप बनाओगे नोटबुक पे तो एग्जैक्टली ऐसे ही। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर से बताता हूँ। एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ आपने कंपास रखा और इस तरह से आर्क लगाई, यहाँ आपने फिर कंपास को रखा फिर एक आर्क लगाई, फिर यहाँ आपने कंपास को रखा फिर एक आर्क लगाई, राइट। फिर इन दोनों पॉइंट्स पर कंपास को रख के, दोनों पॉइंट पर एक एक बार कंपास को रख के आपने इस तरह से एक आर्क बनाई, इसको आप कनेक्ट करोगे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा आपका। समझ में आ गया? ये हो गया 90 डिग्री। अब एक्चुअल में ये ऑल्टीट्यूड आपका कितना होना चाहिए? 1 यूनिट। एक्चुअल में जो ऑल्टीट्यूड है आपका वो कितना होना चाहिए? 1 यूनिट। ये जो हाइट है आपका ये कितनी होनी चाहिए? 1 यूनिट। ये क्लियर हो गया? ये हाइट कितनी होनी चाहिए आपकी? 1 यूनिट। ठीक है, तो अगर ये 1 यूनिट होना चाहिए तो आपने क्या किया? 1 यूनिट पर आर्क लगा दिया, स्केल लिया आपने, स्केल पे मान लो ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है ये, तो स्केल पर आपने यहाँ पेंसिल को रखा और इतना यहाँ आपने कंपास को रखा और इतना आपने आर्क को ओपन किया, ये 1 यूनिट हो गया। यहाँ कंपास यहाँ पेंसिल, इतना आपका कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। ये 1 यूनिट आपका 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर आर्क आपने ओपन करना है। फिर यहाँ आप कंपास रखोगे, यहाँ आप इस तरह से एक आर्क लगा, ये समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया डिस्टेंस? 1 यूनिट, विच मीन्स 2 सेंटीमीटर। फिर आप क्या करोगे कि ए पॉइंट और C3, ये जो आपने आर्क लगाई, ये जो आपने आर्क लगाई है, इसको आप कनेक्ट कर दो। ए पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है आपका, आप इसको क्या कर दोगे? कनेक्ट कर दो इस तरह से। तो ये जो डिस्टेंस है आपका ये क्या हो जाएगा? √2। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा आपका ये हो जाएगा √2। तो मैं इसी तरह से बनाना है आपको। मेन चीज जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपको ये जो स्टेप 1 है ये आपको करना आना चाहिए। जैसे कि इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है आपका वो है आपका एग्जाम्पल 4। अब इसमें क्या बनाना है आपको? √3। अब देखो, आपने √2 बना दिया ना, √2 बनाना आ गया। अब मान लो ये आपका बेस है और ये आपकी हाइट है, और हाइट को आपने कितना ले लिया? 1 यूनिट। ठीक है, √2 बनाने के बाद √3 कैसे बनेगा? पहले आप √2 बनाओगे, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, पहले आप √2 जैसे बनाया था वैसे ही बनाओगे, इसी √2 से आपका √3 बन जाएगा। भाई आपने ये जो √2 बनाया है, आपने ये जो √2 बनाया है इसी की हेल्प से आप बनाओगे √3। ये देखो, ये जो आपका √2 बना है ये, इसी पर हम आगे मूव करेंगे। अब आपने क्या किया? यहाँ से हाइट ले ली, फिर यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 यूनिट। अब वो कैसे ड्रॉ होगा? फिर यहाँ से आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, फिर यहाँ से आप क्या करोगे? 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले। ये देखो, ये √2 बन गया आपका। फिर यहाँ पर आप इस पॉइंट C पॉइंट पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे इस तरह से। ये आपने एक आर्क लगा दी, यहाँ आपने कंपास रखा फिर एक आर्क लगाई, सेम आर्क से सेम रेडियस से, फिर यहाँ कंपास रखा फिर आपने ये रेडियस लगाई, फिर इन दोनों पॉइंट्स पर आपने कंपास को रख के एक एक बार इस तरह से रेडियस लगाया। तो ये आपका जो ऑल्टीट्यूड बनेगा, ये जो आपका ऑल्टीट्यूड बनेगा ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा इस पर। पहले बताओ ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, अब ये √2 है, ये डिस्टेंस भी आपको कितना लेना? 1 यूनिट। फिर आपने ये स्केल है, मान लो दिस इज द स्केल, इस स्केल पर मान लो ये आपका 2 सेंटीमीटर है। ये जो डिस्टेंस है आपका वो कितना है? 2 सेंटीमीटर। पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए पे आप कंपास रखोगे, कंपास को ओपन करोगे बी रेडियस तक, इतना आपने ओपन करना, तो ये कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। और 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या है हमारा? 1 यूनिट। पहले बताओ ये कहानी क्लियर? ठीक है, अब आपने क्या किया? यहाँ कंपास रखा और यहाँ आपने 2 सेंटीमीटर मीन्स 1 यूनिट की आपने ये आर्क लगा दी। ये क्लियर हो गया? ठीक है,
अब आप जब इसको कनेक्ट करोगे, जब आप इसको इस तरह से कनेक्ट करोगे तो ये आपका होगा रूट, ये डिस्टेंस कितना होगा आपका √3, और ये कितना था 1। अब जस्टिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात जस्टिफिकेशन की करते हैं तो आप देखो, अब देखो आपने जो बेस लिया है, आपने जो बेस लिया वो कितना लिया है √2, ये बेस आपका √2 था, तो आप यहाँ लिखो √2। परपेंडिकुलर कितना आपका 1। लेट दिस राइट ट्रायंगल बी PQR, PQR, PQR। तो आपने कहा ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो आपने कहा PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR² होगा या नहीं होगा। तो जो आपका PQ है ये आपका 1 है, तो ये 1² हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा √2²। 1² क्या हो जाएगा 1, √2² क्या होगा 2, 2 + 1 हो गया 3। तो आपका जो PR² है वो 3 के इक्वल आ रहा है, तो स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट करोगे तो PR की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। तो ये प्रूफ हो गया कि ये जो हाइपोटेन्यूज है आपका ये √3 के इक्वल। पहले बताओ क्लियर है, स्टेप क्लियर है, ठीक है। तो √3 भी क्लियर हो गया। अब इसी पर बेस्ड है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। हमारा एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 हो गया, एग्जाम्पल 3 हो गया, एग्जाम्पल 4। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है आपका शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, पहले आप लोग करके दिखाओ मुझे, फिर मैं चेक करता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैंने पहले ही बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जस्टिफिकेशन का। ठीक है, तो आपने इस तरह से कुछ किया होगा, एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया होगा। इस तरह से आपने राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया होगा। ठीक है, इसमें ये हो गया आपका P, ये हो गया Q, और ये हो गया आपका R। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब बेस आपने जो यहाँ पर लिया है, मान लो आपने बेस लिया है 2 यूनिट, और हाइट आपने लिया होगा 1 यूनिट। कैसे किया था आपने, देन इन राइट ट्रायंगल PQR, जो राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो PR² विल बी इक्वल टू PQ² प्लस QR²। तो PR ये आपको फाइंड करना है, PQ इज 1, तो ये हो गया 1², और QR हो गया आपका 2²। तो 1² 1 प्लस 2² 4, 4 + 1 हो गया 5। अब मैंने क्या कहा, जो चीज आपको शो करनी होती है, जो चीज जो भी आपको वैल्यू शो करनी होती है, दैट शुड बी इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज। तो ये PR² आपका 5 आ रहा है। जब आप स्क्वायर को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो PR आपका आ जाएगा √5। क्लियर हो गया, ठीक है। ये हो गया आपकी जस्टिफिकेशन। तो आपने कहा बेस हमारा 2 यूनिट होना चाहिए। अब यूनिट मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप यूनिट को अपने अकॉर्डिंगली सेंटीमीटर में ले सकते हो। जैसे मैंने कहा 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो आपने फिर एक बेस ड्रॉ किया। 2 यूनिट का मतलब हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। फिर आपका जो ऑल्टीट्यूड है वो आपका 1 सेंटीमीटर है। उसके लिए मैंने क्या कहा आपको, 90 डिग्री का आपको एंगल बनाना है। तो आपने क्या किया, एक आर्क ओपन की, उस आर्क से इस तरह से आपने एक रेडियस कंपास ओपन किया, कंपास में पर्टिकुलर रेडियस का ओपन किया आपने कंपास को। यहाँ आपने फिर कंपास को रखा, ये आर्क लगाई, फिर यहाँ कंपास को रखा, इस तरह से आर्क लगाई। देन इन दोनों पॉइंट्स पर आपने कंपास को रखा और इस तरह से आपने 2 आर्क लगाई। इसको आप कनेक्ट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ये क्लियर हो गया। अब जो आपका परपेंडिकुलर है, जो आपका परपेंडिकुलर है वो कितना है, 1 यूनिट है। 1 यूनिट का मतलब हो गया 2 सेंटीमीटर। 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, कंपास लिया,
2 सेंटीमीटर उसको स्केल पर ओपन किया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था, यहाँ कंपास रखा और 2 सेंटीमीटर की आपने ये आर्क लगा, ठीक है। तो जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो बाय, जैसे कि आपने स्टेप 1 में प्रूव किया है, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है आपका, इट शुड बी इक्वल टू √5। ये समझ में आ गया? ये आपने लिया 2 यूनिट, ये हो गया आपका 1 यूनिट, और स्केल में 1 यूनिट किसके इक्वल है? 2 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब देखो ये तीनों क्वेश्चन में आपने ये सीख लिया कि हाइपोटेन्यूज पे वैल्यू कैसे लेते हैं। लेकिन अगर आप तीनों क्वेश्चन जो अभी तक आपने डिस्कस किया है, उसमें लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो, या मैं जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल पर जाता हूँ, आपको लोकेट करना था √2 को नंबर लाइन। किस पर लोकेट करना था? नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पर कैसे करोगे? नंबर लाइन पर ऐसे करते हैं, आप इस लाइन पे थोड़ा सा आगे कंस्ट्रक्शन कर दो। अब आपको क्या करना है, यहां आप रखोगे कंपास को, ऑन दिस पॉइंट यू विल कीप द कंपास, और आप उसको इस तरह से ओपन करोगे। कंपास यहाँ रख के आप कंपास को ओपन करोगे, और किस पॉइंट को टच करना है आपको? सी पॉइंट। मेरी बात समझ में आ रही है? कंपास कहाँ रहेगा आपका? यहाँ रहेगा, और आप उसको ओपन करते 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 कितना रेडियस ओपन करोगे? जितना आपका ये डिस्टेंस AC है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ आप कंपास रखोगे, यहाँ आप पेंसिल रखोगे, और यहाँ से आप एक आर्क लगाना शुरू करोगे। वो कितने रेडियस की होगी? AC रेडियस की। जहां ये इसको टच करेगी, ये आपका √2 होगा। तो आ गया नंबर लाइन पर, समझ में आ गया? ठीक है। फिर इसके बाद हमने बनाया था √3, ये आपका √3 था। सेम चीज, यहां से आप इसको एक्सटेंड कर दो। अब यहाँ आपने क्या रखा? कंपास, और यहाँ आपकी क्या होगी? पेंसिल। आप कितने रेडियस का कंपास खोलोगे? मान लो ये AP पॉइंट है, तो आपको AP रेडियस का कंपास खोलना, ठीक है, AP रेडियस का। तो यहाँ आपका कंपास रहेगा, यहाँ आपकी पेंसिल रहेगी। फिर कंपास यहाँ रख के, पेंसिल को यहाँ रख के आप इस तरह से आर्क को नीचे लेके आओ, तो जहां वो मीट करेगा यही पॉइंट आपका क्या होगा? √3 ऑन द नंबर लाइन। ये भी क्लियर हो गया? हाँ जी। हाँ, उस पर भी आ रहा हूँ। ये क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? ठीक है। इसके बाद यहाँ आपने जो बनाया था, जैसे देखो यहाँ पर, ये देखो, ये जो है आपका ये √2 है, यहाँ आपका क्या है? √3। ये आगे गया, ये इतना, ये इतना, इतने डिस्टेंस का आपने क्या किया? इतने रेडियस का आपने कंपास खोला। यहाँ आपने क्या रखा? कंपास। यहाँ आपने क्या रखा? पेंसिल। इतना रेडियस आपने खोलना है, और यहाँ से फिर आप इस तरह से इसको डॉटेड लेके आओगे, तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका क्या होगा? √। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर इसी तरह से आपने बनाया √5। अब √5 में क्या किया आपने? यहाँ आपने कंपास रखा, और कितना रेडियस ओपन करोगे? लेट दिस बी AP। ये हो गया Q, और इसको चलो, तो RQ रेडियस का आपने उसको ओपन करना है। तो यहाँ कंपास, यहाँ पेंसिल, और फिर जितना भी ये रेडियस का जाएगा आपका, जहां ये नंबर लाइन पर मीट करेगा, वही पॉइंट आपका क्या होगा? √5 ऑन द नंबर। समझ आ गया? कंस्ट्रक्शंस आपने अभी करके भी देखा, बना के भी देखा, और प्रैक्टिस करोगे। कोई डाउट होगा तो मुझे बता दें। समझ में आ गया? चलें आगे। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा। अब हमारा कहां तक हो गया? 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है चैप्टर 1 से आपका, वो आता है एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7, दिस इज एग्जाम्पल 7। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ये कहा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है, शो दैट 0.3333 इक्वल टू 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। वेयर P एंड Q आर इंटीजर। तो बेसिकली देखो, ये जो है आपके, ये कैसे नंबर है? ये आपके नंबर है नॉन रेकरिंग एंड रिपीटेड। नॉन रेकरिंग एंड रिपीटेड। क्या रिमाइंडर आपका 0 है? रेकरिंग और नॉन रेकरिंग में क्या फर्क होता है? रिपीटेड मतलब वो रीअकर हो रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या ये नॉन रेकरिंग है? हाँ, मैं तो हाँ मिला रही हूँ सारी। क्या रेकरिंग है? ये रिपीटेड फिर एंड रिपीटेड क्यों कह रहे हैं हम? वो रीअकर भी हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है, मतलब दोनों
हाँ जी, तो सिंपल सी बात आपको यही समझनी है कि जहां हम कहते हैं ये जो लिखने का वे है वो इस तरह से नहीं होता है आपका, किस तरह से लिख, तो जहां हम रैशनल नंबर की बात करते हैं, देखो जहां हम रैशनल नंबर की बात करते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होंगे जिसका रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 0 का, या फिर वो क्या होंगे, वो रैकरिंग होंगे, उनकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो कैसी होगी, रैकरिंग डेसिमल। ये रैकरिंग डेसिमल है। तभी मैंने पूछा रैकरिंग नॉन रैकरिंग, हाँ में हाँ मिला रहा हूँ, उसका मतलब क्या है। देखो रैकरिंग का मतलब होता है आर फोर रैकरिंग, आर फोर रिपीटिंग। यहाँ पे डेसिमल आपका रैकरिंग है, डेसिमल के बाद देखो ये जो 777 ये रैकरिंग डेसिमल, इसीलिए आप देखो और ये रैशनल नंबर है भी, है ना रैशनल नंबर, बिकॉज पी बाय क्यू की फॉर्म में क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर ये नॉन रैकरिंग होता, क्या होता है, नॉन रैकरिंग की डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही है, लाइक 0.143789 ऐसे चलता है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रैकरिंग होता। और नॉन रैकरिंग का मतलब क्या होता है कि वो क्या है, फिर इररेशनल नंबर, वो क्या है फिर आपका इररेशनल नंबर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ ये रैकरिंग डेसिमल शो कर रहा है ना, क्योंकि डेसिमल का डिजिट जो बार बार रिपीट हो रही है, और रैकरिंग आपका रैशनल नंबर होता है। तो आपको पता है कि ये रैशनल नंबर होता है। अब वही चीज वो आपको शो करने के लिए कह रहा है कि 0.3333 इक्वल टू 0.3 बार, बार का मतलब 3 जो है बार बार रिपीट हो, ठीक है। तो हम बार कहते हैं साइन को। अगर अब हमें पता है कि रैकरिंग डेसिमल है तो रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है तो फिर पी बाय क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए। ये आपको शो करके समझ में आ गया, ठीक है। अब तो कंफ्यूजन नहीं है। अब है नंबर 0.3333, तो आप किस तरह से आगे बढ़ो, देखो सॉल्यूशन कैसे होगा आपका। आप लिखोगे लेट x इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट डॉट, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब जो नंबर रिपीट हो रहा है वो सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, डबल डिजिट। सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, डबल डिजिट रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, थ्री डिजिट रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। समझ में आ गया, ठीक। सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 10x। सिंगल जीरो है तो डेसिमल इस तरह से मूव कर जाएगा, 2 0 है तो डेसिमल 2 डिजिट क्रॉस करेगा, 1 0 तो डेसिमल 1 डिजिट क्रॉस करेगा, तो डेसिमल आपका ये जो डेसिमल है वो ये हो जाएगा 3.33 डॉट डॉट डॉट, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। ये स्टेप भी क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करो, तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स। अब ध्यान से देखना, 3.33 डेसिमल के कितनी डिजिट रखी है आपने, 2, डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद आप 2 ही डिजिट लोगे, 0.33 डॉट डॉट डॉट। पहले बताओ ये चीज क्लियर, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10x माइनस एक्स ये कितना हो जाएगा आपका 9x, 3.33 0.33, 3 माइनस 3 0 0, और ये कितना हो गया आपका 3, तो ये हो गया 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दैट इज p बाय क्यू फॉर्म। यही आपको करना था इस क्वेश्चन में, क्लियर हो गया। तो आपका एग्जांपल 7 क्लियर है। नहीं नहीं, सिंप्लीफाई करके, अगर वो आगे सिंप्लीफाई हो रहा, लाइक अगर ये 2/6 है तो आप इसको 1/3 लिखोगे, तब ये होगा राशि, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद। अब हमें करना है एग्जांपल 8। क्या करना है, एग्जांपल 8। दिस इज एग्जांपल 8। अब ये पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करूँ। तो देखो किस तरह से क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वैल्यू को किसके इक्वल रखोगे, एक्स के, तो आप लिखोगे लेट x इक्वल टू 1.272727 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 2, 2 का मतलब 100। तो आप कहोगे लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई बोथ साइड
बाय 100, तो ये हो जाएगा 100x, 2 0 है, तो डेसिमल जो है 2 डिजिट क्रॉस करेगा, 1 2, तो ये इस तरह से क्रॉस करेगा, तो ये हो जाएगा 127.2727 डॉट डॉट, then what we will do, subtracting equation 1 from equation 2, तो 100x माइनस x हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 127.2727 डॉट 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 माइनस 1 पॉइंट के बाद आपने 2 बार लिया है 27, तो 27127 डॉट डॉट, ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन व्हाट वी विल हैव 100x माइनस x 99x, ये हो जाएगा, देखो ये तो पूरा एज इट इज ही कैंसिल हो जाएगा, 127 माइनस 1 कितना हो जाएगा 126, तो x विल बी इक्वल टू 126/99, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये आपका फाइनल आंसर आता है। क्लियर हो गया अब तक, ठीक है। नहीं, जितना सिंप्लीफाई होता है, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपका एग्जांपल 8 भी हो गया। नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, देखो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 पे जाने से पहले जो इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है आपका, वो है आपका डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, देखो सबसे पहला जो आता है आपका वो आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो क्या होगा, आपको कोई एक फ्रैक्शन गिवन है, अगर उसको उस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमारा वो कैसा है, टर्मिनेटिंग। वो कैसा है, टर्मिनेटिंग। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और जो चीज मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि जो रैशनल नंबर होते हैं या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं या वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, कि जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, बट वो रिपीटिंग होते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। नॉन रेकरिंग एंड रिपीटिंग नहीं होता। इससे सत्संग में हाथ, हाँ हाँ सब सही चल रहा है, गाना नहीं गा रहा होता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा एक्टिव हूँ, ठीक है। ये फॉर्म होती है, ठीक है। टर्मिनेटिंग होता है एक तरफ होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप टर्मिनेटिंग में तो आपको सोचना ही नहीं है, टर्मिनेटिंग में तो आपको सिर्फ क्या कहना है कि सर ये तो रैशनल है ही है। मैं कहूंगा नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल होगा, आप कहोगे नहीं सर ऐसे नहीं होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ वो रिपीटिंग होगा यानी कि रैकरिंग होगा, तब तो वो रैशनल नंबर होगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन, दो बार नॉन आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, फिर वो रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि भाई रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग होना चाहिए। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, फिर आप क्या कहोगे, वो इरैशनल नंबर, फिर आप क्या कहोगे, वो इरैशनल नंबर है। ये कहानी क्लियर, चलें आगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया, नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग। इसका मतलब जैसे ये एग्जांपल है, इसमें आप देखो आपने 3 से इसको डिवाइड किया 10, 0.3 आ गया। अब ये क्या आ गया, 1। ये क्या आ गया आपका 1। जब आपने डिवाइड किया था 1 को 3 से किया था, आपने जब डिवाइड किया था 1 को 3 से किया था, तो 1 से शुरू किया, ये 10 हो गया, आपने कहा 0.3, फिर 1 आ गया, तो फिर जहां से शुरू किया था वहीं आ गए ना। आगे चलोगे फिर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा, फिर आगे जाओगे फिर यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 0, और ऐसे चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका रिमाइंडर तो 0 नहीं आ सकता, लेकिन इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, वो रिपीटिंग है। वो क्या है, रिपीटिंग है। तो ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग। व्हाई, बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। बट रैकरिंग है, रैकरिंग का मतलब रिपीटिंग है। रैकरिंग एंड रिपीटिंग बोथ आर सेम फॉर। ये समझ में आ गया, ठीक है। फिर आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो क्लियर है आपको कि रिमाइंडर भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अब नॉन रैकरिंग का मतलब वो रिपीट भी नहीं होगा, लाइक 1.2345670 तो ये नॉन, ये आपका, और इसको क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर। जैसे वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ पाई, तो वैल्यू ऑफ पाई को अगर आप देखो तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। क्या होती है,
22/7। अब अगर मैं 22 पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, जरा इसको डिवाइड करो। 7 3 जा 21, 1 0 क्या आएगा 0.1, 7 1 जा 7, अब क्या आएगा 7 4 जा 28, अब क्या आएगा 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, यहाँ से 10 में जा 6 क्या 4 0, 7 5 जा 35, अब 5 0। कोई नंबर आपका रिपीट हो रहा है? नंबर रिपीट होने का मतलब क्या, 2 से शुरू हुआ 2 आना चाहिए, 22 से शुरू हुआ था आपका 22 आना चाहिए, कहीं दिख रहा है आपको 22? वो आएगा ही नहीं, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये क्या है, एक तो रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आ रहा, ऊपर से ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसको क्या कहोगे आप, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। कोई डाउट है तो बताओ। पाई की वैल्यू सिर्फ आपके 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 लिए, आपको भाई इस वैल्यू से तो सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है ना, इसलिए सिर्फ, हाँ इसलिए आपको, आपके लिए इजी करने के लिए आपको कहा जाता है 3.14 लेना है आपको पास, नहीं तो दीदी इसको लेके बैठ गए तो यही करते रहते, फिर भी नहीं समझ में आ गया, ठीक है। तो 1.3 का जो नेक्स्ट 1.3 का जो सबसे पहला क्वेश्चन हमें करना हुआ क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है आपका, जैसे ये कंसेप्ट हमने अभी डिस्कस कर लिया है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। 36/100, 36 को 100 से डिवाइड करोगे 0.36। क्या कोई चीज रिपीट हो रही है? नहीं हो रहा ना, 0.366 पर वो एग्जैक्टली खत्म हो गया। खत्म होने का मतलब यही है कि उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल, समझ में आ रहा है? तो इसको क्या कहोगे आप, ये टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग का मतलब क्या बताया था, रैशनल। फर्स्ट वाला क्लियर। 1/11 देखो, 1/11, 1/11 को जब आप डिवाइड करोगे तो बेसिकली आपको 1 को 11 से डिवाइड कर, तो ये हो गया 1, ये हो गया 11, यहाँ आपने 0 लिखा, यहाँ आ गया 0 पॉइंट, फिर यहाँ 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 0। अब 11 9 जा 99, तो 1 से शुरू हुआ था 1 पर ही आ गया ना, फिर आपका ये आगे जब यहाँ पर 0 आएगा तो ये इसी तरह से रिपीट होता रहेगा। तो इसका मतलब 0.09 जो है आपका, ये क्या है आपका, इसको जब आप सॉल्व करोगे इसमें रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आएगा, लेकिन रिपीटेड तो है, ये चीज समझ में आ रहा है? तो आप क्या कहोगे कि भैया ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। बट एट द सेम टाइम ये रैकरिंग है। रैकरिंग का मतलब 09 जो है इस पे वो रिपीट होता रहेगा, 09 09 09 ऐसे चलता रहेगा। तो ये भी क्या हुआ, रैशनल। मैं रैशनल इरेशनल भी बता रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा और ये पूछा जा सकता है कि भाई डेसिमल एक्सपेंशन के साथ साथ ये भी बताओ कि वो रैशनल होगा या इरेशनल। ये क्लियर हो गया, पार्ट 2 भी क्लियर। पार्ट 3 क्या है, 4 1/8, 4 1/8। तो 4 1/8 देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये क्या है, 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 कितना हो गया 33/8, कितना हो गया 33/8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 3 - 2 कितना हो गया 1 0, फिर डेसिमल आ जाएगा क्योंकि 3 - 2 1 होगा, 0 आप कैरी करोगे तो 0 का क्या आएगा डेसिमल, फिर 8 1 जा 8, ठीक है, 10 में से 8 गया 2, अब एक 0 आप लेते हो, ऑलरेडी डेसिमल है तो एक 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपने कहा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो 10 - 6 कितना हो गया 4, डेसिमल है तो आप एक 0 कैरी कर सकते हो। फिर क्या हो जाएगा, 40 बन गया, 8 5 जा 40, रिमाइंडर आपका आ गया 0। तो आप कहोगे भैया टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, रैशनल। ये समझ में आ गया, ठीक है। फिर फोर्थ पार्ट है हमारा 3/13, फोर्थ पार्ट क्या है हमारा 3/13, इसको चेक कर लेते हैं। 3/13 तो देखो आपने 3 को 13 से डिवाइड करना है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 13, क्या ये 0 पर जाएगा, 3 पर तो नहीं जाएगा ना, तो आप 0 लोगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा। अब किस पर जाएगा, 13 2 जा 26, और सॉरी 26, 10 में से 6 क्या 4, ये क्लियर। यहाँ पर आएगा 0, 13 3 जा 39, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, एक 0 ले सकते हो, पर क्या ये आगे जाएगा 0 पर,
तो 2 जीरो लोगे तो 1 जीरो लगानी पड़ेगी, समझ में आ रहा है? ठीक है, और 13 7 जा 91, ये इस तरह से होगा, ये समझ में आ रहा है? तो 2307। अब आप देख रहे हो भैया एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, और वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन रेकरिंग, तो ये क्या है आपका इररेशनल। ये आपका क्या है? इररेशनल नंबर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, फिर आता है आपका फिफ्थ पार्ट, दैट इज 2/11। क्या है? 2/11। 2 को 11 से करना है आपको, सिंपल है। आपने पहले 2 को क्या, आपको पता नहीं डिवाइड होगा तो आपने यहाँ 0 ले लिया, 0 लेने का मतलब यहाँ क्या हो गया 0 पॉइंट, फिर 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 10 - 1 कितना हो जाएगा 9, यहाँ आ गया 0, डेसिमल ये तो एक 0 ले सकते हो, 11 8 जा 88, 10 - 8 कितना हो गया 2। अब 2 से शुरुआत हुई थी ना, फिर 2 पर आ गया, इसका मतलब 0.18 आपका रिपीट होता रहेगा, तो 0.18 इस पे क्या आ जाएगा बार, नॉन टर्मिनेटिंग और रैशनल, तो ये भी क्या हुआ रैशनल नंबर हुआ। क्या हुआ? रैशनल नंबर। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है, इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है, कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, समझ में आ गया ना सारा कंसेप्ट क्या? ठीक है।